आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, रोज़ाना की बुनियाद पे आप सोशल मीडिया को स्क्रॉल करें या आपको जो लिंक्स मिलते हैं या फॉर यू के ऊपर आपको जो वीडियोस मिलती हैं उसमें कुछ हकायक मंजर आम के ऊपर आते हैं और लोग परेशानी के अंदर मुब्तला हो जाते हैं कि दुनिया किस समत को गामज़न है। यानी हम ये भी देखते हैं कि कहीं पे अखलाकी पस्ती बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, कहीं पे आबा की रवायात को भुला दिया जाता है, कहीं पे मजहबी मुनाफरत हमें देखने को मिलती है। लेकिन हम फिर वो वैसी वीडियोस देखने के बाद वो शेयर भी कर देते हैं। हकायक उसमें मसख किए गए हों या पुरानी चीज़ को दोबारा से चलाया गया हो, हम उसकी जांच पड़ताल नहीं करते। तो ये ऐसा ही है कि जैसे बहुत सारे हमारे ऊपर भी बहुत सारे लोग लेबल लगाते हैं कि झूठ का पलंदा होती हैं आपकी बातें, लेकिन हम अपने हकायक जो हैं उसकी पूरी निशानदही करने के बाद, तस्दीक करने के बाद फिर आपके गोशगुजार करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ये दौड़ जो है ये डॉलर्स की दौड़ है, ये अपने आप को बेचने की दौड़ है, अपना रेट लगवाने की दौड़ है। तो उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो उस दौड़ में शरीक होते हैं, लेकिन कभी कभार आपको चेक कर लेना चाहिए कि उसमें हकायक कितने हैं। अब मुझे किसी ने एक तस्वीर भेजी और वो तस्वीर थी बियर की बॉटल की, और उसके ढक्कन के ऊपर जो बियर की बॉटल का कैप था उसके ऊपर कलमा तैयबा लिखा हुआ था और नीचे तलवार बनी हुई थी। सब्ज़ रंग का वो कैप था और सब्ज़ रंग की वो बोतल थी। यानी वो सऊदी अरब का झंडा उसके ऊपर, यानी झंडे के ऊपर जो कलमा तैयबा लिखा हुआ है और नीचे तलवार का निशान जो है वो उसके ऊपर मौजूद था। और नीचे तहरीर ये करना थी कि ये इसराइल से बनी हुई प्रोडक्ट है जो रियाद में, सऊदी अरब के शहर रियाद में खुलने वाले शराब खाने में पहुंचाई जा रही है। और ये देखिए कि किस तरीके से ये इस्लाम के नाम की बेहुरमती कर रहे हैं, कलमा तैयबा की बेहुरमती कर रहे हैं, और दुनिया में ख़ुद को सेकुलर कहलाने के लिए किस तरह के इक़दाम उठाए जा रहे हैं कि जहाँ पे अपने दीन की पामाली भी देखने को मिलती है। उस पर मैंने रिसर्च की, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। सऊदी अरब में बहुत सारे ऐसे इक़दाम भी हुए हैं कि बहुत सारे मसालिक से वाबस्ता अफराद जो हैं वो उसके ऊपर तनकीद भी करते हैं। यानी वहाँ पे कॉन्सर्ट का होना, वहाँ पे गाने बजाने का होना, और मुक़द्दस सरज़मीन को लेके लोगों की बहुत सी वाबस्तगियाँ हैं, लोगों के जज्बात हैं, लोगों के अकायद हैं, और उसको वो मजरूह होता देखते हैं। तो ऐसी बहुत सी बातें मौजूद हैं, अकायद के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर मौजूद हैं। लेकिन इसको लेके मैं काफ़ी शशोपंज में रहा और मैंने इसकी तहकीक की कि इसके पीछे की चीज़ें क्या हैं, और आया ये वाकई ऐसी बॉटल बनी है जिसकी कैप के ऊपर, यानी उसके अंदर अल्कोहल मौजूद है, शराब का उनसर मौजूद है, और उस पे आपने एक दीनी लेबल लगाया और उस मज़हब का लगाया कि जिस मज़हब में इस चीज़ को हराम करार दिया गया है। तो इसके पीछे की चीज़ें क्या हो सकती हैं? तो तहकीक करने पे ये मालूम पड़ा कि 2018 में जब यूरो कप हो रहा था तो उसमें सऊदी अरब की टीम भी शामिल थी। तो जर्मनी की एक कंपनी थी जिसने बियर बनाई और उन शायकीन को प्रोवाइड की जानी थी जो मुख्तलिफ ममालिक के जो लोग थे वो मैच देखने के लिए आए होते। तो उन्होंने उन तमाम ममालिक जो उसमें शरीक थे उस यूरो कप में, उनके जो झंडे थे उस कलर की बॉटल्स बनाई, और बॉटल्स के जो कैप थे उसके ऊपर उनके झंडे लगा दिए गए। अब सऊदी अरब का जो झंडा है उस पर कलमा तैयबा लिखा हुआ है। और जब सऊदी हुकूमत को ये मालूम पड़ा, एक तस्वीर वहाँ से वायरल हुई और उनको ये मालूम पड़ा कि ये अल्कोहल की बॉटल के ऊपर सऊदी अरब का झंडा जो है उसकी तस्वीर को चस्पा कर दिया गया है, तो उन्होंने जर्मन कंपनी के सामने एहतजाज किया और इसे मजम्मत भी इसकी की, और साथ ही साथ बाकायदा तौर पे उन्हें कॉशन भी ये जारी किया कि अगर ये बॉटल्स मार्केट के अंदर आई तो हम आपके ऊपर केस भी करेंगे। तो इस तनाजुर के अंदर जर्मन कंपनी ने वो मार्केट के अंदर जितनी भी सप्लाई की गई बॉटल्स थी उनको वापस उठाया। वापस उठाने के बाद उसकी लेबलिंग तब्दील की, और तब्दील करने के बाद उसे मार्केट में उतारा। तो हमें तनकीद करनी चाहिए जहाँ पे आपके अकायद के मुखालिफ चीज़ें हो रही हों, जहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा हो कि इससे हमारा जो दीन है उसकी तरवीज नहीं हो रही बल्कि उसके तशख़्ख़ुस की पामाली हो रही है, तो वहाँ पे आपको आवाज़ उठानी चाहिए। तो
ऐसी आवाज़ें उठती रहनी चाहिए, लेकिन उसके पीछे तहकीक का एक अंसर भी मौजूद होना चाहिए। हाँ, इसमें हकीकत है कि कॉन्सर्ट सऊदी अरब में हुए, जिसमें दुनिया भर के जो गायक हैं वो पहुँचे, उन्होंने वहाँ पे परफॉर्म भी किया। अब हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं उनको देखते हुए उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये हमारा दीन भी उसकी इजाज़त नहीं देता। तो ये एहतजाज तो आपको रिकॉर्ड करवाना चाहिए, लेकिन बेजा तनकीद और मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें जो बग़ैर तहकीक के हों, यानी ऐसी चीज़ वक़ूफ़ पज़ीर तो हुई है लेकिन उसका ताल्लुक हाल से नहीं माजी से है, और माजी से जो ताल्लुक है उसमें सऊदी हुकूमत का इक़दाम भी हमें देखने को मिला है, तो वो बेजा तनकीद नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम एक ऐसी दुनिया के अंदर बसते हैं कि जहाँ पे ख़ुद को हम मुसलमान तो कहते हैं, हम अपने अकायद की मजबूती के लिए तो बात करते हैं, हम हज पे जाने की बातें तो करते हैं, और उसकी जो है तबलीग भी बहुत करते हैं कि आपको हज पे जाना चाहिए, लेकिन हम ये बात नहीं करते कि हज पे जाने से पहले अपने अंदर के शैतान को भी मारना चाहिए। हम इस बात की तबलीग नहीं करते कि हज पे जाने से पहले अपने आप को साफ़ सुथरा भी करना चाहिए। हम तो इस चक्कर में लगे रहते हैं कि हज पे जाएं, आपके गुनाह माफ़ हो गए और आप नौज़ायदा पैदाशुदा बच्चे की तरह हो गए हैं जिसके कोई गुनाह नहीं होते। लेकिन फिर हम फिर से गुनाह करना शुरू कर देते हैं, और उर्फ़े आम में हम ये कहना शुरू कर देते हैं कि एक बार के गुनाह माफ़ हो गए, अगली बार के लिए फिर हज कर लिया जाएगा। कुर्बानी के दिन है और कुर्बानी के जानवर की तलाश के लिए हम मारे मारे फिरते हैं। हम दूसरे लोगों से तरगीबें भी उसकी लेते हैं, दूसरे लोगों से मशवरे भी लेते हैं। जानवर को देखने जाना हो तो दूसरे लोगों को भी साथ लेके जाते हैं कि देखो इसके अंदर कोई ऐब ना हो, इसके अंदर कोई नुक्स ना हो, और ये तंदुरुस्त व तवा ना हो, ताकि हम कुर्बानी करें और कुर्बानी हमारी कबूल हो जाए। लेकिन कुर्बानी के जानवर के लिए तो हम शराइत रख देते हैं, लेकिन जो कुर्बानी करने वाला है उसके लिए कोई शराइत नहीं रखी जाती। मैं खुद को उन लोगों में शुमार नहीं करता कि जो परागंदा फेल नहीं करते, या मैं खुद को उन लोगों में शुमार नहीं करता जो हर ऐब से पाक हैं या उससे दूरी इख्तियार करने की तगोदो करते हैं। मैं भी इसी मुआशरे का हिस्सा हूँ, लेकिन बात यह है कि कम अज़ कम आपके अंदर तो इतना होना चाहिए कि अगर मैं नमाज की अदायगी नहीं कर रहा तो मुझे ये मालूम है कि मेरा अंदर पाक नहीं है, मुझे वो भी तो पाक करना है। मुझे अगर कोई तबलीग कर रहा है नमाज की, तो उसके साथ साथ मुझे रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो मैं अमल करता हूँ उस अमल के हवाले से भी तबलीग करे। सिर्फ माथे को टेक देने से या रुकू कर लेने से आप सिर्फ वर्जिश करेंगे, नमाज की अदायगी नहीं करेंगे। नमाज की अदायगी के लिए आपके अंदर का गंद साफ़ होना ज़रूरी है। पहले उस गंद को साफ़ कीजिए। आप कुर्बानी के जानवर को ऐब से पाक ढूंढने की तगोदो तो करते हैं, लेकिन कुर्बानी करने वाला चाहे वो राशि हो वो काबिल कबूल है, चाहे वो करप्शन करने वाला हो वो काबिल कबूल है, चाहे वो कातिल हो वो काबिल कबूल है। हम बहुत ये बात करते हैं कि ये देखें जी ये बदमाश है, लेकिन भाई ईद के दिनों में 100 बकरों की कुर्बानी करता है और लोगों का ख्याल रखता है। अपने अंदर 100 ऐब हों और कुर्बानी के लिए जानवर आपने बग़ैर ऐब के तलाश करना है। पहले अपने अंदर के जानवर को मारिए, फिर दूसरे जानवर को देखिए कि जो आपने कुर्बानी के लिए करना है, और उसके लिए तहकीक लाजिम है। कहा यह जाता है कि एक अनपढ़ मुल्ला ख़तरनाक हो सकता है और पढ़ा लिखा मौलवी वो मुआशरे के रंग को तब्दील कर सकता है। लेकिन पढ़े हुए लोगों को अगर बात अनपढ़ लोगों को सुनानी पड़ जाए तो वो उसी दायरे के अंदर ख़ुद को मुकफ़ल रखें और कैद रखें, तो वो मुक़य्यद होना वो अज़ियतनाक है, उससे निकलने की ज़रूरत है। तहकीक लाजिम है, और तहकीक के लिए थोड़ी सी जुस्तजू करनी पड़ती है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने